हे ऑल, इट्स आयुष एंड यार आई एम करेंटली एजुकेटर एट न्यूटन स्कूल। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू लर्न टू कोड। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इसके ऊपर काफी वीडियोस बनी है, बट मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में एक 5 स्टेप अप्रोच बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्द एक अच्छा पैकेज भी फोड़ सकते हैं, पर इतना जरूर कंफर्म है कि आप कोडिंग करना सीख जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है, ये मैंने भी ट्राई किया था और मैंने काफी लोगों से डिस्कस करके ये आपके सामने लाया हूं। तो यार अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। सो कोडिंग सीखने से पहले सबसे पहली चीज ये, व्हाई डू यू वांट टू लर्न टू कोड, आपको ये क्लियर होना चाहिए। और ये चीज क्लियर करने के लिए मैं 3 एग्जांपल दूंगा, 3 लोगों के एग्जांपल लूंगा। पहला बंदा वो जिसने बस ये सुना है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए या अगर आपने कोडिंग सीख ली तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस वो उस बंदे को जिसको इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर डोमेन में, उसने वेब डेवलपमेंट या कुछ किया है, ठीक है, कुछ उसको इंटरेस्ट है। और थर्ड उसके लिए जो पहले से काम करता आ रहा है, पर अब उसको कोडिंग के साथ अपना काम अलाइन करना है जिससे उसकी सैलरी बढ़ जाए या उसको ज्यादा पे मिले, ठीक है। तो यार ये 3 लोग के एग्जांपल हैं। अब आपका भी इनमें से कोई एक केस होगा, तो ये जरूर क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आपका कौन सा केस है और आप क्यों सीखना चाहते हैं कोडिंग। अगर ये क्लियर होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव और आपका जो पाथ बनेगा वो आपके माइंड में क्लियर रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका क्लियर हो तो मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कोडिंग सीखने का। अब यार बात करते हैं 5 स्टेप अप्रोच की, जो आप फॉलो करेंगे तो आप कोडिंग आराम से सीख जाएंगे जैसे मैंने सीखी है। सो यार जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है, व्हाट यू वांट टू डू। मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कोडिंग क्यों सीखना है। आपको कोई पैकेज फोड़ना है, आपको कोई अपनी डे टू डे लाइफ के लिए ऐप बनाना है जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सिंपल हो, आपने कोई प्रॉब्लम देखी है उसके लिए आपको काम करना है जिससे आपको कुछ फायदा हो या लोगों की प्रॉब्लम हल हो। तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए इसमें कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप ये कि अगर आपने मानो सोच लिया है कि आपको कोई पैकेज फोड़ना है, तो पैकेज फोड़ने के लिए कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, कौन से फ्रेमवर्क सीखने हैं, कौन से टूल सीखने हैं, ये सब मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। बट ये चीजें उस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट में आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, कि जो भी आपने लैंग्वेज सोच ली, जो भी टूल आपने सोच लिया, इन सब के बारे में आगे बताऊंगा, उसमें आप बेसिक सीख लो। मतलब उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का बेसिक सीख लो। बेसिक मतलब क्या, कि उसके सिंटेक्स से फैमिलियर हो जाओ, उसमें लूप सीख लो, उसमें कंडीशनल सीख लो, उसमें फंक्शन सीख लो। ये कुछ चीजें हैं जो हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में सेम ही होती हैं। कोई भी लैंग्वेज उठा लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की उठा लो या कोई सिंपल उठा लो, स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, सब में ज्यादा सेम होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर 2022 में आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज कौन सी रहेगी। बट अभी ये मेन मोटिव है कि आपको उसका सिंटेक्स सीखना पड़ेगा। ये अपने फर्स्ट स्टेप की बात हुई। सो यार मैं अभी ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको कोई पैकेज फोड़ना है, तो उसमें जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि विच लैंग्वेजेस यू शुड लर्न। मतलब कौन सी लैंग्वेज आपको लर्न करनी चाहिए। ऐसे मानो कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है तो बेस्ट लैंग्वेज मेरे हिसाब से रहेगी C++। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कोड का एग्जीक्यूशन टाइम काफी कम होता है और वो बेटर रहता है। उसके बाद डिपेंड करता है, अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट में बेस्ट लैंग्वेज होगी आपकी जावास्क्रिप्ट। और अगर आपको सिर्फ डीएसए सीखना है तो डीएसए के लिए बेस्ट लैंग्वेज होगी आपकी जावा। जावा को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए, बट अगर आपको सिर्फ डीएसए सीखना है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग की थोड़ी फील लेनी है, तो आपके लिए जावा बेस्ट रहेगी। और अगर आपको कोई बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज चाहिए कि आपको थोड़ा सिंटैक्स से फेमिलियर हो जाए आप और थोड़ी फील आ जाए, तो पाइथन बेस्ट लैंग्वेज रहेगी आपके लिए। पाइथन के काफी यूज केसेस हैं, बहुत जगह यूज होती है, ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सो यार ये अपने सेकंड स्टेप के सारे पाथ थे, ठीक है। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसमें लाई करते हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप है टूल्स। टूल्स कैसे? सबसे पहला टूल, अगर आप कोडिंग करेंगे तो आपको उसको डीबगिंग भी करना पड़ेगा। डीबगिंग मतलब क्या, कि जैसे कोड में कुछ एरर आया तो उसे भी आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए जो बेस्ट वेबसाइट होती है वो होती है स्टैक ओवरफ्लो। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टूल होगा आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो आपने सुना होगा गिट या गिटहब, ठीक है, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टूल होगा आपके लिए आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये इसके बारे में आपने सुना होगा, काफी है, जैसे जावा की इक्लिप्स है, पाइथन की एनाकोंडा है, और आप जावास्क्रिप्ट के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए बेसिकली वीएस कोड, वीएस स्टूडियो जिसको कहते हैं, ये सब यूज कर सकते हैं। ये कुछ रिकमेंडेशंस है मेरी तरफ से। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर थर्ड स्टेप के लिए। तो ऐसे आप कोडिंग को सीख सकते हैं। ऐसे अगर आप धीरे धीरे लेके चलेंगे चीजों को तो ये आपका पाथ होगा। अब यार बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। तो फोर्थ स्टेप अपना है हाउ टू चूज अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोजेक्ट जो भी आप चूज करें वो स्टार्टिंग में सिंपल होना चाहिए, क्योंकि आप कोडिंग सीख रहे हैं, आप उस चीज से फैमिलियर हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से। तो सिंपल प्रोजेक्ट को चूज करें। ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको डोमेन बता देता हूँ, किस पर्टिकुलर डोमेन में कौन सी लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट रहेगी। जैसे मानिए आप वेब डेवलपमेंट का सोच रहे हैं, तो वेब डेवलपमेंट में आपके लिए सही रहेगी जावास्क्रिप्ट। उसके बाद फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों होता है वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट को ही
ही फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होता है। फ्रंट एंड में होती है आपकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और काफी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज भी होती है। उसी तरह बैक एंड में आप डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हैं। आप Node.js यूज कर सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, या तो आप पाइथन का Django यूज कर सकते हैं। ये कुछ ऊपर से मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब बात करते हैं सेकंड डोमेन की। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट का सोच रहे हैं तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए आप जावा को चूज कर सकते हैं, या तो इस पर्टिकुलर टाइम पे Kotlin ज्यादा सही चल रही है। दोनों का सिंटैक्स एक जैसा ही है, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड डोमेन की। थर्ड डोमेन है iOS। iOS के लिए आपको एप्स बनाने पड़ेंगे ऐप स्टोर के लिए, मेनली एप्पल के मोबाइल्स के लिए, ठीक है। तो उसमें आपकी स्विफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। अब यार बात करते हैं फोर्थ डोमेन की। फोर्थ डोमेन है आपका डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस कह सकते हैं आप उसको। उसमें जो लैंग्वेजेस यूज होती है वो होती है पाइथन, R, मैटलैब, ये सारी। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ डोमेन की। फिफ्थ डोमेन है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपकी जावा, C++, पाइथन, ये सारी आती हैं बेसिकली। और जो अपना लास्ट डोमेन है वो है गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट के लिए आप C++ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज करी जाती है। सो यार ये बात हो गई अपने फोर्थ स्टेप की। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप की। फिफ्थ स्टेप ये है, मैं आपको एक फाइनल रोड मैप प्रोवाइड कर देता हूं, एक तरह से एक समरी होगी पूरी, ठीक है। सो पहला स्टेप है स्टार्ट स्मॉल, स्क्रैच से स्टार्ट करो, धीरे धीरे सिंपल चीजों को पहले स्टार्टिंग में करो। सेकेंड स्टेप है मास्टर दैट, मतलब छोटा छोटा जो कर रहे हो स्टार्टिंग में जो कर रहे हो पहले उसको मास्टर कर लो। जरूरी नहीं है कि आगे का सोचो इतना, पहले सिंपल चीजों को मास्टर कर लो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। उसके बाद अभी मैं ये अज्यूम करके आपको बता रहा हूं बेसिकली कोडिंग के लिए, बेसिकली प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कोडिंग आ गई, जैसे मानिए आपने जावा के साथ शुरू किया, तो आपने जावा सीख ली और जावा पे आपने क्वेश्चन लगा लिए, या उस पे कोई आपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना लिया। उसके बाद आपको डीएसए करना है। डीएसए आप जावा के साथ कर सकते हैं, ठीक। डीएसए करने के बाद आप उसमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं थोड़ी अच्छी लेवल के, या तो फिर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है आप डेवलपमेंट करना चाहें या आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना चाहें। सो अगर आपने इतना कर लिया तो ये मोर देन इनफ है आपको कोई भी अच्छी कंपनी क्रैक करवाने के लिए। और जो मेन फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो आपको एट मैक्स 1000 क्वेश्चंस लगाने हैं कोडिंग के। अगर आपका टारगेट 1000 रहेगा और अगर आपने 600 क्वेश्चन में लगा लिए तो 600 क्वेश्चन करके भी आप काफी अच्छी कंपनीज को फोड़ सकते हैं। सो यार ये अपने पांचों स्टेप थे। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो मुझे 100% कंफर्म है कि आप कोडिंग सीख जाएंगे। किसी में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो को मैं रैप अप करता हूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूटन स्कूल का जनवरी का बैच चल रहा है फुल स्टैक डेवलपमेंट का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। इस पर्टिकुलर चैनल से आपको बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन होगी इन द नियर फ्यूचर। सो यार डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। अगर चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना। हम मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।